हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द सोशियोक्रेटिक एकेडमी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली कहानी है, स्वतंत्रता की कहानी। जैसे इंडिया के बारे में आप जानते हो ना कि इंडिया पहले ब्रिटिशर्स का गुलाम हुआ करता था, फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया के अंदर कितने सारे मूवमेंट्स हुए, कितना हमने स्ट्रगल करा, तब जाके हमें फ्रीडम मिली। तो वैसे ही कुछ कुछ सीन, ये चीज़ें यूरोप में भी हुई थी। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, और वहाँ पे भी जो कंट्रीज़ थी ना, वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं थी, वो किसी ना किसी के अंडर रूल्ड थी। तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया, यूरोप की कहानी क्या है, यूरोप में स्वतंत्रता कैसे आई। इंडिया के अंदर तो आप स्ट्रगल जानते हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स हुए थे, लेकिन यूरोप के अंदर कौन कौन से मूवमेंट हुए थे जिनकी वजह से सारे देश आज एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखे जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि भाई यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया था। बहुत अच्छा चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है? इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी पेंटिंग से। ये पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में दी गई है, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं अक्सर कि ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग किसने बनाई थी, इस पेंटिंग से आप क्या समझते हैं, और इस पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। राइट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दिस पेंटिंग, हु मेड दिस पेंटिंग, वाई दैट पर्सन हु मेड दैट पेंटिंग, कि उसने ये पेंटिंग क्यों बनाई। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई ये पेंटिंग जिसने बनाई थी उस व्यक्ति का नाम था, ध्यान से सुनना, उस व्यक्ति का नाम था फ्रेडरिक सोरियोने। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियो उस व्यक्ति का नाम था, और कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है फ्रेडरिक सोरियो विजन के नाम से। फ्रेडरिक सोरियो विजन, मतलब फ्रेडरिक सोरियो का विजन क्या था, वो क्या चाहते थे इस पेंटिंग को, क्यों बनाया उन्होंने, वो इस पेंटिंग को बना के क्या लोगों को बताना चाहते थे, क्या एक्सप्रेस करना चाहते थे, उनका विजन क्या था, ये पेपर में पूछा जाता है। देखो फ्रेडरिक सोरियो की अगर हम बात करें तो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु मेड अ पेंटिंग दैट नेम वॉज डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एंड द पैक्ट बिटवीन नेशन। तो भाई फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, एक पेंटर थे बहुत अच्छे, जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई। ठीक है, ये पेंटिंग उन्होंने बनाई थी 1848 में। 1848 में ये पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, और इस पेंटिंग का नाम क्या रखा था? इस पेंटिंग का नाम रखा था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन नेशन। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, सोशल रिपब्लिक यानी सामाजिक गणतंत्र, कि सारे राज्य एक गणतंत्र राज्य के रूप में कैसे बने, सारे इस कंट्रीज़ यूरोप की एक इंडिपेंडेंट कंट्री कैसे बनी। उन्होंने एक विजन देखा, वो चाहते थे कि यूरोप की सारी कंट्री एक टाइम ऐसा आएगा जब यूरोप की सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन जाएगी, ऐसा उन्होंने सोचा था। और जो जो उनकी इमेजिनेशन थी, वो सारी इमेजिनेशन उन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाई थी। द पैक्ट बिटवीन नेशन, कि सारे नेशन, सारे देश यूरोप के मिल के समझौता करेंगे, मिल के साथ आएंगे और नेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा उन्होंने इस पेंटिंग में बताया है। लेकिन अब पेंटिंग को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग लाइन बना के पास हो रहे हैं। ये जो लोग हैं बेटा, ये लोग हैं अमेरिका के और ये लोग हैं यूरोप के। इस पेंटिंग के अंदर फ्रेडरिक सोरियो ने ये दिखाया है कि अमेरिका यूरोप के लोग कोशिश कर रहे हैं साथ मिलके यूरोप के अंदर नेशनलिज्म लाने की। अमेरिका के क्यों? देखो अमेरिका तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था जब यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी, उससे पहले अमेरिका तो इंडिपेंडेंट नेशन बन गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं यूरोप की। इस पेंटिंग के अंदर अमेरिका के पीपल उस स्टैचू से, आपको एक स्टैचू दिख रहा होगा यहाँ पे, उस स्टैचू से आगे बढ़ चुके हैं, और उस स्टैचू के पास से लेके पीछे जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग हैं यूरोप के, जो कि नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें नेशनलिज्म मिला नहीं है। यूरोप एंड अमेरिका पीपल पासिंग बाय अ लॉन्ग चेन, यूरोप और अमेरिका के सारे लोग लाइन बना के वहाँ से निकल रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट एंड द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ अ मैन। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ना इस पेंटिंग में, ये वाली, इसका नाम है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने दो चीज़ें अपने हाथ में पकड़ी हुई है। पहला तो उसने पकड़ा है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एक मशाल पकड़ी हुई है जिसको जलाए हुए वो खड़ी है। दूसरे हाथ में उसने पकड़ा है द चार्टर्स ऑफ मैन्स ऑफ अ राइट, मतलब कि मानव अधिकारों की एक किताब पकड़ी है।
मानव अधिकारों की किताब का क्या मतलब है कि सारे जो हमें राइट्स मिले हुए हैं, हमारे जो बेसिक राइट्स होते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स लोगों के पास होने चाहिए अगर आप एक इंडिपेंडेंट नेशन में रह रहे हैं। तो फ्रेडरिक सूरियो ये चाहते थे कि जितनी भी कंट्रीज अब नेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगी यूरोप के अंदर, उन कंट्रीज़ में रहने वाले सारे लोगों के पास ये राइट्स होंगे। मानव अधिकारों की एक किताब उसने पकड़ी हुई है। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस पेंटिंग की, इस पेंटिंग का जो फोरग्राउंड है, मतलब जो इस पेंटिंग का आगे का हिस्सा है, वहाँ पे आप कुछ शैटर्ड्स देख रहे हैं। शैटर्ड रिमेन्स द सिंबल ऑफ मोनार्की गवर्नमेंट। ये वाला पॉइंट देखो, इन द फोरग्राउंड शैटर्ड रिमेन्स ऑफ अ सिंबल ऑफ मोनार्की गवर्नमेंट। सबसे पहले समझने की बात है कि मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है। जैसे हमारी कंट्री में तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम लोग वोट देते हैं, इलेक्शंस होता है, गवर्नमेंट बनती है, लेकिन मोनार्की गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे किंग का रूल चलता है। तो यूरोप के अंदर इस पेंटिंग में ये बताया जा रहा है कि यूरोप के अंदर मोनार्की गवर्नमेंट ख़त्म होगी। मोनार्की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, ऐसा फ्रेडरिक सूरियो का विजन कहता है। ठीक है, सो मोनार्की गवर्नमेंट यानी राजाओं का शासन खत्म हो गया, वहाँ पे प्रॉपर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। फ्रॉम द हेवन, अब बात आती है पेंटिंग के ऊपर वाले सीन की, जो पेंटिंग का ऊपर का हिस्सा है। इस पेंटिंग में देखिए अब जो पेंटिंग का ऊपर का हिस्सा है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के गॉड यानी कि सेंट जीसस क्राइस्ट जिनको बोला जाता है, जीसस क्राइस्ट ब्लेसिंग दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने की। मतलब जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म लेके आएंगे, उनको भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, उनके जो गॉड हैं वो उनको ऊपर से ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो दिस वाज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्रेडरिक सूरियो पेंटिंग। इस पूरी पेंटिंग में फ्रेडरिक सूरियो यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस के अंदर स्टार्ट होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है और लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब तक लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होगी, जब तक लोगों के अंदर वो भावना नहीं आएगी कि यार देश को आज़ाद होना ज़रूरी है, उसके लिए हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। नॉट अ सिंगल मैन कैन अचीव्ड अ नेशनलिज्म इन अ कंट्री। एक अकेला आदमी आज़ादी नहीं ला सकता, सब लोगों को मिल के काम करना पड़ता है उसके लिए। तो लोगों के अंदर ये फीलिंग डेवलप कैसे हुई, इस फीलिंग को डेवलप करने के लिए लोगों ने क्या क्या चीज़ें करी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको मैंने PDF में नीचे प्रोवाइड करे हैं, आप जाके उन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।